हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हमारा सेकंड लेक्चर है ऑफ दिस केस लॉ सीरीज जो हम आईपीसी और बीएनएस के लिए पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पब्लिक सर्वेंट पे जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस थे, लैंडमार्क केसेस थे, वो सारे कवर किए जो आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट हैं और जो आप मेंस में लिख करके आ सकते हैं अगर कभी पब्लिक सर्वेंट पे क्वेश्चन आए तो। आज हम शुरू करेंगे कॉमन इंटेंशन पे कुछ केस लॉज। इनफैक्ट इसमें वो सारे ही केस लॉज हैं जो आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। इनके अलावा आपको और कुछ टच करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने इतना पढ़ लिया है, इट इज़ मोर देन इनफ एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कॉमन इंटेंशन, जो कि सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 और बीएनएस में बता रखा है और सेक्शन 34 आईपीसी में हम इसका जिक्र किया करते थे। बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर इज द लैंडमार्क केस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अगर कभी भी ये सवाल उठता है कि कौन सा लैंडमार्क केस है कॉमन इंटेंशन का, तो आपको याद रखना है ये वाला केस। इसे हम लोग शंकरी टोला पोस्ट ऑफिस मर्डर केस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी इस नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो ये ना हो कि एकदम से आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन आ गया, हमें पता ही नहीं है, ये आपको पता रखना है। ठीक है, Two people demanded money from a postman as he was counting the money. दो लोगों ने जो है पैसा मांगा, जो कि पोस्टमैन से वो पैसा काउंट कर रहा था। एंड व्हेन दे शॉट फ्रॉम अ हैंड गन एट द पोस्ट मास्टर ही डाइड ऑन द स्पॉट। भाई उसने उन लोगों ने पैसा मांगा, उसने देने से मना कर दिया पोस्टमैन ने, तो जो है उस पर शूट किया जिसकी वजह से पोस्ट मास्टर की डेथ हो गई। ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गए। ठीक है, ऑल ऑफ द सस्पेक्ट्स फ्लेड विदाउट टेकिंग एनी मनी। सारे लोग जितने भी सस्पेक्ट थे सब भाग गए, बिना कोई पैसा वगैरह लिया, कुछ नहीं लिया उन्होंने। In this instance, Barendra Kumar claimed that he did not shoot the gun and was only standing by. बरेंद्र कुमार ने यहाँ पर कहा, क्लेम किया कि उसने गोली नहीं चलाई थी, वो सिर्फ बाहर खड़ा होकर के देख रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा है। बट द कोर्ट रिजेक्टेड दिस अपील। इसकी जो अपील थी वो रिजेक्ट कर दी गई एंड फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर अंडर सेक्शन 302 एंड सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। 302 यानी कि मर्डर के लिए और 34 आईपीसी साथ में लगा करके उसको गिल्टी पाया गया। The court further held that it is not required that all participants participate equally। कहा कॉमन इंटेंशन का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान गोली चला रहा है तो बाकी के तीनों इंसान या चारों इंसान वहां पर गोली चला रहे हैं। पार्टिसिपेशन इक्वली नेसेसरी नहीं है। इट इज पॉसिबल टू अकम्प्लिश मोर और लेस। आपने हो सकता है कम योगदान दिया हो या थोड़ा योगदान दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो घटना घटित हुई है उस हिसाब से आपको सजा मिलेगी और वही सजा मिलेगी जैसे कि आपने वो ऑफेंस किया है। However, this does not mean that the individual who did less should be exempt from the blame। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जिसने कम काम किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बरेंद्र कुमार के केस में वो सिर्फ बाहर खड़ा होकर के देख रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा है और उसने शूट नहीं किया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको ब्लेम से एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसकी जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेम रहेगी। ठीक है, जैसे कि शूट करने वाले की थी। तो ये तो वो हमारे बरेंद्र कुमार घोष का केस। अब हमारे पास जो केस है वो है महबूब शाह वर्सेस एम्परर का। ठीक है, सो अल्लादाद द डिसीज्ड, यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, who was resident of village खांडेलकर on the date 24th August 1943 along with Hamidullah and few others went to Indus River bank by boat for collecting reeds। कुछ ये होता है, कुछ पौधा टाइप का होता है जिसको जो है कलेक्ट करने के लिए लोग जाते हैं। एज दे रीच्ड द रिवर बैंक, जैसे ही वो वहां किनारे पर पहुंचे, मोहम्मद हुसैन शाह वाज द फादर ऑफ वली शाह वाज टेकिंग अ बाथ ऑन द रिवर बैंक। वो जो है वहां पे नहा रहे थे। ही वॉर्न अल्लाह। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था कि इन्होंने वॉर्न किया था इन लोगों को, लेकिन जो है ये सुनते नहीं है और तब भी जो है रीड तोड़ते हैं वहां से। So but they did not stop and collected 16 bundles of reed and started returning on the way back। और बस इतनी सी ही बात पर जो सारी लड़ाई थी वो हुई थी। On the way back they were stopped by गुलाम शाह, nephew of हुसैन शाह। ठीक है, हुसैन शाह के वो थे नेफ्यू। उन लोगों ने रोक लिया, मतलब उसने रोक लिया इन लोगों को। Who asked them to return the reeds, जो reeds रिटर्न करने के लिए कहा गया, but अल्लादाद and his friends refused to return। लेकिन इन लोगों ने जो है मना कर दिया रिटर्न करने से। On this, गुलाम शाह hit अल्लादाद with a stick, but the hit was missed। मारने की कोशिश तो करी अल्लादाद को, लेकिन जो है ये जैसा होता नहीं कि मौका निकल गया उसके हाथ से, मार नहीं पाया। Then अल्लादाद hit गुलाम शाह with a bamboo। अब अल्लादाद ने ये देखते हुए कि ये हमें मार रहा है, तो उसने भी जो है उसको मारने की कोशिश करी, मतलब मारने की कोशिश करी, मार दिया बैम्बू से। ठीक है, गुलाम शाह then started to shout for help। अब भाई वो चिल्लाने लगा
की मदद करे कोई उसकी। ऑन हियरिंग हिज शाउट महबूब शाह एंड वली शाह रश्ड देयर विद लोडेड फॉर गन्स। यहाँ पर विद लोडेड ही मतलब विद लोडेड गन्स होगा, ठीक है। ये फॉर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है। गन्स में मतलब एकदम लेकर के ये लोग सारे पहुंच गए। अल्लाह ताला एंड हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड रनिंग अवे। अब इन लोगों को लगा कि जो है मामला थोड़ा सा गंभीर हो रहा है, क्योंकि गन्स वगैरह लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ से निकलना ही समझदारी हो गया। अच्छा किया भाग रहे थे। वाइल रनिंग अवे वली शाह फायर्ड एट हमीदुल्लाह एंड ही डाइड इंस्टेंटली, या इसमें जो लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटली भी आप लिख सकते हो, तुरंत ही जो है उसकी डेथ हो गई। महबूब शाह ऑल्सो फायर्ड एट अल्लादाद बिकॉज ऑफ विच ही सफर्ड सीवियर इंजरीज बट लेटर ऑन ही ऑल्सो राइड। महबूब शाह ने अल्लादाद पर भी जो है गोली चलाई थी, लेकिन उस वक्त तो ये नहीं मरा, लेकिन बाद में जो है सीवियर इंजरीज के चलते इसकी डेथ हो गई। वली शाह एब्सकॉन्डेड बट महबूब शाह वाज एप्रीहेंडेड बाय द पुलिस। वली शाह तो भाग गया था, लेकिन महबूब शाह जो है पकड़ लिए गए थे पुलिस के द्वारा। द प्रीवी काउंसिल एक्विटेड द अपीलांट convicted under sections 302 and 34. Privy Council held that in the present case there was no scope of pre-planning between Mehboob Shah and Wali Shah to kill Alladad। इसमें बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया कि इन लोग की कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, कोई ऐसा स्कोप नहीं था कि आप ये कह सकते हो कि कुछ प्री प्लान था पहले से और उसके बाद ही सारी चीजें हुई। देयरफॉर द प्रिवी काउंसिल सेट असाइड द जजमेंट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। इनका जो जजमेंट था उसको सेट असाइड किया एंड एक्विटेड महबूब शाह फ्रॉम ऑल द चार्जेस। सारे चार्जेस से जो है उसे एक्विट कर दिया गया, ठीक है। तो ये तो हुआ ये। अब पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद 1955 का केस है। द कोर्ट हेल्ड दैट अ पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड वाइकेरियसली अकाउंटेबल फॉर द एक्शंस ऑफ अनदर इफ देयर पर्पस टू कमिट द क्राइम वाज नॉट कॉमन। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन इंटेंशन में, कि अगर ये 4 लोग हैं 1 2 3 4, तो इन चारों को इनको ऑब्जेक्टिव पता हो, या इनका जो मकसद हम कह सकते हैं पता हो कि ये क्या करने जा रहे हैं। इनमें से अगर किसी एक को भी ये पर्टिकुलर चीज नहीं पता है कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं या क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, अगर इसको वो इलीगल चीज नहीं पता है जो ये लोग करने जा रहे हैं या जो क्राइम कमिट करने जा रहे हैं, तो फिर हम इसको लाइबल नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चारों लोगों को एक स्तर पे पता हो कि ये चारों लोग आपस में मतलब क्या करने जा रहे हैं, कौन सा क्राइम कमिट करने जा रहे हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि आप वाइकेरियसली किसी एक के एक्ट के लिए दूसरे को लाइबल नहीं कर सकते। it is not a common intention if they're conducted independent of the act of another। अगर उनका जो conduct है वो independent है, तो आप उनको ये common intention नहीं है। it will be known for the same purpose के लिए कह सकते हैं, लेकिन common intention हम नहीं कह सकते इसे, ठीक है। फिर उसके बाद केस है रामविलास सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1963 का केस है। द कोर्ट डिटरमाइंड दैट द लेंथ ऑफ पनिशमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल एंगेज्ड इन दैट कंडक्ट विद कॉमन इंटेंशन इज डिटरमाइंड बाय द टाइप एंड डिग्री ऑफ द ऑफेंस कमिटेड। कितना किसका क्या पनिशमेंट होगा। हम कह रहे हैं आप मर्डर का चार्ज तो लगाओ, जैसे बरिंद्र कुमार घोष के केस में आप कह लो, आप मर्डर का चार्ज तो यहाँ पर लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मर्डर की चार्ज लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। बट किसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी वो डिपेंड करता है कि कितना कहाँ तक उसने ऑफेंस कमिट किया। जैसे मान लीजिए जिसने शूट किया है उसको तो सीधे मतलब आप जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो या जो भी डेथ दे सकते हो, अगर हम मर्डर की पनिशमेंट की बात करें। लेकिन मान लीजिए कोई अगर सिर्फ वहां पर खड़ा था, देख रहा था कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, तो फिर इसको टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट कुछ और भी हो सकती है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का और किस डिग्री से ऑफेंस कमिट किया गया है, जो पनिशमेंट है वो उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। फिर उसके बाद है ये लास्ट केस जो आपका राम नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लिखना कितना है अपने आंसर राइटिंग में, बस इतना, बस दिस इज मोर देन एनफ। अब यहाँ पर जो है बाकी सारे फैक्ट्स के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं हर एक केस को, तो हम वैसे ही डिस्कस करेंगे जिनके फैक्ट्स आपको थोड़ा सा जानना। और एक बात याद रखो कि अगर फैक्ट्स आपको याद है तो आप जो है अपना जो भी कुछ हेल्ड हुआ था उसमें जो भी कुछ कंक्लूजन था वो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो कुछ केसेस के फैक्ट्स लिखना, फैक्ट्स याद रखना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ये राम नरेश वाला केस काफी रिसेंट केस है 2023 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नॉट अ मैंडेट टू ट्रिगर सेक्शन 34 आईपीसी। इन्होंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि हम प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स को ही सिर्फ एक एलिमेंट मान रहे हैं सेक्शन 34 आईपीसी का। कॉमन इंटेंशन कैन फॉर्म इवन ड्यूरिंग द कमिशन ऑफ द ऑफेंस।
कॉमन इंटेंशन जो है वो उस समय भी फॉर्म हो सकता है जब ऑफेंस कमिट हो रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है। बलराम एंड हिज ब्रदर राम किशोर, विक्टिम या डिसीज्ड आप इसे कह सकते हो, वर अटैक्ड बाय 4 अक्यूज्ड पर्सन, 4 लोगों ने अटैक किया। वन ऑफ द अक्यूज्ड वाज कैरिंग एन आयरन रॉड। आयरन रॉड जो है एक अक्यूज्ड के पास था, एंड ही वाज अलोंग विद अदर अक्यूज्ड पर्सन नेमली राजाराम, जोगेंद्र एंड राम नरेश, जो अपिलांट है इस केस में, जिनके पास लाठीज थी। द विक्टिम शाउटेड फॉर हेल्प बट इन वेन। ठीक है, मतलब कि वहां पे बहुत ज्यादा सुनसान था, किसी को कुछ सुनाई नहीं देने वाला था। दीज 4 अक्यूज्ड गेव ब्रूटल ब्लोज टू राम किशोर फ्रॉम लाठीज एंड आयरन रॉड। इन 4 अक्यूज ने जो है काफी ज्यादा ब्लोज दिए राम किशोर को, जिन लाठी से और आयरन रॉड से। द विक्टिम गॉट इंजर्ड एंड डेथ, विक्टिम की जो है डेथ हो गई, इंजरी हुई, डेथ हो गई। बेस्ड ऑन द FIR लॉन्च्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, अ केस वाज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 34 ऑफ द IPC। ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड ऑल द 4 अक्यूज्ड जो है कॉमन इंटेंशन और मर्डर के लिए। एन अपील वाज फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट एंड इट अफर्म्ड द डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट। हाई कोर्ट के सामने जब अपील करी तो उन्होंने कहा ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है। बीइंग अग्रीव्ड द अपीलाट फाइल्ड द प्रेजेंट अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब यही जो है अपीलाट, इसीलिए हम लोग को, इसीलिए हम लोग राम नरेश को अपीलाट कह रहे हैं, क्योंकि यही गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास। For applying section 34 IPC, there should be a common intention of all the co-accused persons. सबका common intention होना चाहिए, समान intention होना चाहिए. It further highlighted, कौन? Supreme Court further highlighted that common intention does not mean that the co-accused persons should have engaged in any discussion or agreement so as to prepare a plan or hatch a conspiracy for committing the offense. कह रहा है common intention का मतलब ये नहीं कि हर वक्त ये, मतलब देखो ये जो कॉमन इंटेंशन का कॉन्सेप्ट है, केस टू केस, फैक्ट्स टू फैक्ट्स डिफर करता है, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आप कहो कॉमन इंटेंशन में प्री प्लानिंग हो ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हर समय कोई एंगेजमेंट हो किसी डिस्कशन में, कोई डिस्कशन या कुछ एग्रीमेंट हुआ ही हो, कोई एक प्लान प्रिपेयर हुआ हो या कोई कॉन्स्पिरेसी हुई हो। दिस इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। कॉमन इंटेंशन इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, एंड इट कैन बी फॉर्म्ड a minute before the actual happening of the incident। जैसे मान लीजिए 4 लोग मिल करके, 4 पर्सन मिल करके अगर किसी एक इंसान को यहाँ पे मारने के लिए गए हैं, तो ये 4 लोग भले ही मारने के लिए, मान लो सिर्फ लूटने के लिए गए, ठीक है, मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए गए थे, मारने वारने का इनको कोई वो नहीं था, लेकिन अब इसने रेजिस्ट इस तरीके से कर दिया कि इसको मारना पड़ा। तो अब प्लान तो इनका क्या था कि सिर्फ जो है लूट करके वापस आ जाएंगे, मारने आने का कुछ नहीं था। तो अगर मार दिया तो उसी समय जब ऑफेंस ये कमिट कर रहे थे, उसी समय मान लो इशारेबाजी में या बाय कंडक्ट इनके बीच में डिसाइड हो गया कि इसको जो है मारना ही पड़ेगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ये 1 सेकेंड पहले या 1 मिनट पहले भी हो सकता है इंसिडेंट के होने से पहले, और as stated earlier even during the occurrence of the incident। तो यही यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्री प्लानिंग और प्री मीटिंग, आप हर केस में ये नहीं कह सकते कि प्री प्लानिंग जरूरी है, कोई एक प्लान करने वाला होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो है तुरंत से पहले भी जब जो है आपका इंसिडेंट अकर हो रहा है, उस समय भी जो है कॉमन इंटेंशन डेवलप हो सकता है, जो लोग भी गए हैं वहां पर, जैसे हमने इस केस में देखा, इस एग्जाम्पल में अपने देखा। ठीक है, तो ये केस है, अच्छा केस है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, और आप इसको मेंस में लिख सकते हो। मैंने कहा सिर्फ इतना ही लिखना आपके लिए मोर देन इनफ होगा, और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कॉमन इंटेंशन के सारे केसेस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे केसेस डिस्कस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।